सखियों, बहुत बहुत समय पहले की बात है। देवताओं का लोक असंतुलन से भर चुका था। एक ओर असुरों का आतंक बढ़ रहा था, दूसरी ओर सृष्टि को संतुलित रखने वाले शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। शिव जी, जिन्होंने सती के वियोग में अपनी आंखों से आंसू बहाए थे, वे अब हिमालय की चोटियों पर एक गहरे ध्यान में मग्न थे। उनका संसार से कोई नाता नहीं था, न दिन का होश न रात की सुध, बस केवल मौन और केवल ध्यान। उधर एक कन्या, जिसने शिव को अपने पति के रूप में चुना था, वह हर जन्म में शिव को पाने की तड़प लिए जन्म ले रही थी। वो कोई और नहीं, स्वयं देवी पार्वती थी। देवों की शक्ति, प्रकृति की रूपा और तप की मूरत। देवी पार्वती को बचपन से ही एक ही बात सिखाई गई थी, शिव ही तेरे स्वामी है और शिव को पाने के लिए तुझे तप की राह पर चलना होगा। और बहनों, तब से लेकर अनगिनत सावन बीतते गए। हर जन्म में पार्वती ने शिव को पाने के लिए व्रत रखे, कठोर तप किया, बेलपत्र चढ़ाए और हर दिन शिव का ध्यान करती रही। इस जन्म में पार्वती हिमालय राज की पुत्री बनी। उनका सौंदर्य अनुपम था और उनका मन इतना निर्मल था कि जिस भी दिशा में देखती, वहां बस हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती थी। पार्वती जानती थी कि शिव जी अब भी अपने ध्यान में लीन है। वे न तो किसी से बात करते हैं और न ही विवाह की बात सोचते हैं, लेकिन प्रेम अगर सच्चा हो तो वह पर्वत भी हिला देता है। और यही हुआ। पार्वती ने अपने महल के सारे सुख त्याग दिए, नर्म बिस्तर छोड़कर कठोर भूमि को अपनाया, राजसी भोजन को त्याग कर बेलपत्र और फल पर जीवन बिताया। हर रोज सुबह उठकर गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराना, बेलपत्र अर्पण करना और एक ही मंत्र का जाप, AUM नमः शिवाय। सावन का महीना था, बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। देवगण आकाश से देखकर सोचते, क्या यह कन्या सच में शिव को पा सकेगी? लेकिन पार्वती के मन में एक भी क्षण संदेह नहीं था। वो हर दिन शिव से बस यही कहती, हे नाथ, मैं जानती हूँ आप स्वयं सन्यासी हैं, पर मेरा प्रेम भी तपस्विनी है। आपके ध्यान की तरह मेरा व्रत भी अडिग है। और बहनों, उनके इस अडिग प्रेम ने स्वयं शिव को भी झुका दिया। कहा जाता है, एक दिन शिव जी ने पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु का वेश लेकर पार्वती के पास पहुंचे और बोले, हे कन्या, तू इतनी सुंदर है, इतनी बुद्धिमती है, तू इस वन में क्या कर रही है? पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी, मैं शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। साधु ने हंसकर कहा, क्या तुम नहीं जानती? शिव तो श्मशान में रहने वाले, भस्म लपेटने वाले, नागों को गले में डालने वाले जटाधारी योगी है। तुम जैसी राजकुमारी को वह कैसे भाएंगे? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, आप कुछ भी कहिए स्वामी, पर मेरे हृदय ने उन्हें स्वीकारा है। उनका रूप मेरे लिए शिव है, सौंदर्य का सार है। मैं उनके हर रूप को प्रेम करती हूँ, उनका मौन, उनका ध्यान, उनका वैराग्य, सब कुछ। शिवजी मुस्कुराए, क्योंकि यह उत्तर उन्हें नहीं, प्रेम के देवता को भी संतुष्ट कर सकता था। उसी क्षण साधु का रूप त्याग कर शिवजी ने अपने तेजमय रूप में प्रकट होकर कहा, पार्वती, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा तप, तुम्हारा संकल्प, सबने मुझे जीत लिया है। अब मैं तुम्हारा हूं। जब यह समाचार कैलाश, स्वर्ग और पृथ्वी पर पहुंचा तो तीनों लोकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी स्वयं आए और शिव पार्वती के इस विवाह को संपन्न कराने के लिए साक्षी बने। लक्ष्मी जी ने पार्वती को हर वह श्रृंगार प्रदान किया जो एक देवी को शोभा देता है, और विष्णु जी ने शिव को दाम्पत्य जीवन की मर्यादा समझाई। और बहनों, उस दिन कैलाश पर्वत पर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में प्रेम, समर्पण और तपस्या का उत्सव मनाया गया। शिव ने पार्वती का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अब हम केवल सृष्टि के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए भी अडिग रहेंगे। तुम शक्ति हो और मैं शिव, हम दोनों बिना एक दूसरे अधूरे हैं। बहनों, शिव पार्वती का विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, यह संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा का एक संतुलन था। देवों के लिए यह राहत का क्षण था और आर्षि मुनियों के लिए यह आनंद का पर्व। हिमालय पर्वत के शिखरों पर, जहां पार्वती जी का मायका था,
वहां उत्सव की तैयारियां आरंभ हो चुकी थी। माता मैना और राजा हिमवान अपनी पुत्री का विवाह स्वयं महादेव से कराने वाले थे, परंतु मन में एक चिंता भी थी। शिवजी सन्यासी हैं, उनके बारात में कौन आएगा? लेकिन बहनों, जब सच्चा प्रेम होता है तो वो केवल श्रृंगार और आडंबर नहीं देखता, वो आत्मा के रूप को पहचानता है। माता मैना थोड़ी विचलित हुई, सोचने लगी, क्या मेरी बेटी को सुख मिलेगा? क्या शिवजी विवाह योग्य हैं? लेकिन पार्वती ने मां का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मां, आप उन्हें केवल बाहर से देख रही हैं, पर मैंने उन्हें हृदय से पहचाना है। वो मेरे लिए केवल भगवान नहीं, मेरे प्राण हैं। माता मैना की आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, अगर तेरी श्रद्धा अडिग है तो मैं भी अब भयमुक्त हूं बेटी। अब बहनों, बात आई बारात की। आप सोच रही होंगी कि शिवजी की बारात कैसी रही होगी, तो सुनिए, वो कोई साधारण बारात नहीं थी। शिवजी ने जब विवाह का मुहूर्त निश्चित किया तो सारे गण, भूत, प्रेत, नाग, पेताल और योगी उनकी बारात में शामिल हो गए। नंदी बैल पर सवार महादेव, शरीर पर भस्म रमाए, जटाएं खुली, त्रिशूल हाथ में। एक ओर उनकी दुल्हन देवी पार्वती श्रृंगार से सजी, तो दूसरी ओर शिवजी की बारात ऐसी जिसे देखकर कोई भी अचंभित हो जाए। देवताओं ने यह बारात देखी और सोच में पड़ गए, यह तो विवाह नहीं, भय का दृश्य लग रहा है। माता मैना ने जैसे ही बारात को देखा तो वे घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर हिमवान से कहा, राजन, मैं अपनी बेटी को ऐसे वर को नहीं दूंगी जो भूत प्रेत लेकर आया है। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। देवी पार्वती जानती थी यह शिव का रूप है जो केवल बाहर से विचित्र है, लेकिन भीतर से प्रेम और करुणा का सागर है। उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, शिव को समझने के लिए हृदय की आंखें चाहिए। उन्होंने सृष्टि की तमाम परछाइयों को अपने साथ जोड़ा है ताकि किसी को अकेला न लगे। उन्होंने सभी को अपनाया है। क्या यही सच्चा प्रेम नहीं? माता मैना ने देखा पार्वती का विश्वास हिलने वाला नहीं, और फिर उन्होंने शिवजी का स्वागत किया और अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार स्वयं संपन्न कराया। हजारों ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व, अप्सराएं सभी साक्षी बने। जब शिवजी ने देवी पार्वती का हाथ थामा और 7 वचन लिए, हर वचन में विश्वास, प्रेम और साथ का संकल्प था। मैं तुम्हारे हृदय की भाषा को समझूंगा, मैं तुम्हारी शक्ति को सदा सम्मान दूंगा, मैं सृष्टि के कर्तव्य में तुम्हारा सहयोगी बनूंगा। और बहनों, पार्वती ने भी उत्तर दिया, मैं सदा तुम्हारे साथ चलूंगी, तप में, प्रेम में, कठिनाई में। तुम जहां भी रहोगे मैं वहीं रहूंगी। अब कथा थोड़ी और मधुर हो जाती है। शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया था। अब वे कैलाश लौट चुके थे और एक दिन पार्वती जी ने बहुत लाड से शिव जी से कहा, स्वामी, मैं आपके साथ मेरा पहला सावन बिताना चाहती हूँ, जहां मैं आपके लिए बेलपत्र चढ़ाऊं, आपके साथ रुद्राभिषेक करूं और प्रेम की बारिश में भीग जाऊं। शिवजी मुस्कुराए और बोले, हे शक्ति, तुम्हारे साथ सावन भी सुंदर हो गया है। हर बारिश की बूंद में तुम्हारा स्नेह है, हर 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 महादेव में तुम्हारी भक्ति है। कैलाश पर उस दिन बादल भी झूम उठे और बेल वृक्ष के नीचे बैठकर शिव पार्वती ने पहला सावन साथ मनाया। पार्वती जी के आने से कैलाश में जीवन की सजीवता फैल गई। जहां पहले केवल ध्यान और तप का वातावरण था, अब वहां प्रेम के फूल खिलने लगे थे। सुबह होते ही पार्वती शिव जी के लिए जल भर लाती, बेलपत्र तोड़ती और स्वयं पाक बनाकर उन्हें प्रेम से परोसती। और शिव जी अपनी गंभीर मुद्रा में भी पार्वती के हर कार्य को मौन भाव से सराहते रहते। कभी पार्वती मुस्कुराकर पूछती, स्वामी, आपको मेरा बनाया अन्न कैसा लगा? शिव जी मुस्कुराकर कहते, प्रेम से बना अन्न सदा अमृत बन जाता है देवी। और फिर दोनों मिलकर अपने साधारण से जीवन को असाधारण प्रेम में ढाल देते। सावन की एक शाम को जब बादल घिर आए थे और कैलाश की वादियों में शीतल हवा बह रही थी, पार्वती ने शिवजी से पूछा, क्या आपने कभी प्रेम को शब्दों में बांधने का प्रयास किया है? शिवजी ने आंखें बंद की और गहरी शांति से उत्तर दिया, प्रेम को शब्द नहीं चाहिए देवी। प्रेम वो मौन है जो तेरे स्पर्श में है, तेरे व्रत में है, तेरी आंखों की गहराई में है।
पार्वती मुस्कुराई क्योंकि शिव ने फिर बिना बोले सब कुछ कह दिया था। एक दिन जब पार्वती रूठ गई, बहनों, विवाह में प्रेम जितना गहरा होता है उतनी ही प्यारी होती है उसकी रूठने। एक दिन ऐसा भी आया जब पार्वती जी थोड़ा उदास हो गई। कारण शिव जी ने कई दिनों से ध्यान साधना में प्रवेश किया था और उनसे कुछ विशेष संवाद नहीं किया था। पार्वती जी मन ही मन सोचने लगी, क्या अब मैं उनके लिए विशेष नहीं रही? क्या मेरी उपस्थिति उनके ध्यान में बाधा बन रही है? उन्होंने भोजन बनाकर शिव जी के समीप रख दिया और मौन होकर एक शिला पर बैठ गई। शिव जी ध्यान से उठे, भोजन को देखा, पर पार्वती कहीं न दिखी। वे धीरे से उनके पास आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, हे देवी, तुम्हारी उपस्थिति मेरे जीवन की चेतना है। मौन का अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें अनदेखा कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे मैं मौन में ही सबसे अधिक महसूस करता हूँ। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने शिव जी के चरणों में सिर रख दिया। स्वामी, मैं जानती हूँ, पर मैं भी तो स्त्री हूँ। थोड़ा सा स्नेह, थोड़ा सा संवाद, यही मेरा गहना है। शिव जी ने उन्हें उठाकर अपने आलिंगन में भर लिया। और बहनों, उस दिन कैलाश पर फूलों की वर्षा हुई थी क्योंकि प्रेम फिर से बोल उठा था। सावन का महीना बीत रहा था। एक दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी कैलाश आए। वे दोनों शिव पार्वती को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। लक्ष्मी जी ने पार्वती को गले लगाकर कहा, देवी, तुमने जिस समर्पण से शिव को पाया है वह हर स्त्री के लिए आदर्श है। पार्वती मुस्कुराई और बोली, लक्ष्मी जी, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, प्रेम तो साधना है। हर दिन एक तप है और शिव का संग, वह तो मेरा मोक्ष है। विष्णु भगवान ने शिव जी से कहा, प्रभु, यह विवाह केवल व्यक्तिगत नहीं, यह लोक कल्याण का आधार है। आप दोनों से सृष्टि संतुलित रहेगी। आपका प्रेम ही त्रिलोक को ऊर्जा देगा। शिव जी ने मौन सिर झुकाकर उत्तर दिया और फिर सभी ने मिलकर सावन की उस अंतिम रात्रि में महादेव का अभिषेक किया। गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और मां पार्वती की करुणा से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। बहनों, उस विवाह, उस तपस्या, उस प्रेम में एक बहुत सुंदर संदेश छुपा है। पार्वती हमें सिखाती है कि प्रेम पाने के लिए दिखावा नहीं, समर्पण चाहिए। पति को पाने के लिए केवल रूप नहीं, श्रद्धा चाहिए। और जब सच्चा प्रेम होता है तो शिव जैसे योगी भी गृहस्थ बन जाते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि स्त्री का सम्मान केवल विवाह से नहीं, बल्कि हर भावना को समझने से होता है। और लक्ष्मी नारायण की उपस्थिति इस विवाह को देवत्व से भर देती है, क्योंकि जहां प्रेम, विश्वास और तप साथ हो, वहां भगवान स्वयं आकर आशीर्वाद देते हैं। बहनों, सावन की उस अंतिम रात्रि के बाद कैलाश की चोटी पर चांदनी कुछ और ही मधुर लग रही थी। पार्वती ने शिव के समीप बैठकर धीमे स्वर में कहा, स्वामी, आपने मुझे प्रेम दिया, सम्मान दिया। अब मैं चाहती हूँ कि हमारी गोद भी पूर्ण हो, हमारा एक पुत्र हो जो हमारे प्रेम की परिणति बने। शिव जी ने पार्वती की आंखों में देखा। वह कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस ममत्व था। एक मां बनने की अगाध आकांक्षा थी। शिव ने कहा, हे शक्ति, जिस दिन तुम अपने हाथों से अपने प्रेम की मिट्टी से कोई आकृति बनाओगी और उसमें अपने स्नेह से प्राण डालोगी, वही हमारा पुत्र होगा। पार्वती मुस्कुराई और उसी दिन एक दिव्य दोपहर को उन्होंने अपने तन की गंध से अपने हाथों की मिट्टी से एक बालक की आकृति बनाई और फिर उसकी रक्षा के लिए अपने आंगन में बिठाकर कहा, वत्स, तू मेरे पुत्र के समान है और आज से तू ही मेरे द्वारपाल भी है। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई भीतर न आए। वो बालक बहुत सुंदर था। उसकी आंखों में बालपन का तेज और हृदय में मातृभक्ति का समुद्र था। वह डटकर द्वार पर खड़ा हो गया। उधर शिवजी जब ध्यान से उठे तो वे पार्वती से मिलने को चल पड़े, पर जैसे ही वे कक्ष के द्वार पर पहुंचे वह बालक उनके समक्ष अड़ गया। रुको, मेरी माता ने आदेश दिया है कि कोई भीतर नहीं जा सकता। शिवजी चकित हुए। कौन है यह और मुझे रोकने का साहस कैसे करता है? गणों ने भी बालक को हटाने की कोशिश की, पर वह डटा रहा। शिवजी को क्रोध आया और उनके आदेश पर एक बड़ा युद्ध हुआ। अंत में जब बालक नहीं हटा,
शिवजी ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। जब पार्वती स्नान कर बाहर आई और अपने पुत्र को भूमि पर निष्प्राण देखा, उनकी करुण चीखों से तीनों लोग हिल उठे। हे नाथ, यह मेरा पुत्र था जिसे मैंने अपने स्नेह से बनाया, आपने उसे मुझसे छीन लिया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया। समस्त सृष्टि कांप उठी। देवी शक्ति के क्रोध से अग्नि की लपटें उठने लगी। शिवजी ने तब शांत होकर कहा, हे देवी, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूं, परंतु मैं वचन देता हूं तुम्हारे पुत्र को जीवन मिलेगा और वह देवों में सर्वप्रथम पूज्य होगा। उन्होंने अपने गणों को भेजा, जाओ और उत्तर दिशा की ओर जो भी पहला प्राणी सोता हुआ मिले उसका मस्तक ले आओ। गण लौटे और एक हाथी के बालक का मस्तक लाए। शिवजी ने वह मस्तक पार्वती के पुत्र के शरीर पर स्थापित किया और अपने कर कमलों से प्राण संचार किया। तब जन्म हुआ भगवान गणेश का। गणेश अब केवल पार्वती का पुत्र नहीं रहे, वे शिव का भी अंश, शक्ति का भी तेज और सृष्टि की बुद्धि के संरक्षक बन गए। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम अब प्रथम पूज्य हो। कोई भी कार्य बिना तुम्हारे नाम के आरंभ नहीं होगा। तुम्हारे स्वरूप में मातृ स्नेह, पितृबल और ब्रह्म ज्ञान समाहित रहेगा। पार्वती ने अपने लाडले को गोद में उठाया और चूमे। अब मेरी गोद पूर्ण है, अब मेरा जीवन भी पूर्ण है। और बहनों, सावन की अगली वर्षा में कैलाश पर बाल गणेश की किलकारी गूंजने लगी। कुछ समय पश्चात जब त्रिलोक में असुर तारकासुर का आतंक बढ़ने लगा तो देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, एक ऐसा पुत्र हो जो तारकासुर का वध कर सके, जो युद्ध में अमोघ हो और देवताओं का रक्षक बने। शिवजी ने पार्वती के साथ ध्यान साधना की और उस तेज से जन्म लिया भगवान कार्तिकेय ने। उनकी 6 माताएं कृतिका तारे उनका पालन करती रही और वे युवा होते ही तारकासुर का वध कर महाशौर्य का प्रतीक बने। अब कैलाश की गोद में 2 पुत्र थे, गणेश जो बुद्धि के स्वामी थे और कार्तिकेय जो वीरता के अधिपति बने। पार्वती की मां की गोद कभी सूनी न रही और शिव का जीवन तब से गृहस्थ के अद्भुत संतुलन में परिवर्तित हो गया। बहनों, यही है वह अनुपम प्रेम कथा जहां शिव का मौन शक्ति के संवाद से जुड़ता है, जहां त्याग से प्रेम और तप से गृहस्थ जीवन की रचना होती है। पार्वती को हमने कभी रोते देखा, कभी तप करते, कभी मुस्कुराते तो कभी शर्माते, पर हर रूप में प्रेम की देवी, त्याग की मां, धैर्य की शक्ति बनी रही। और शिव, वे योगी होते हुए भी प्रेम में लीन हुए और हर स्त्री को यह आशीर्वाद दिया, जो सावन में मेरी कथा सुनेगी, शक्ति की भक्ति करेगी, उसके जीवन में प्रेम, संतान और संतुलन अवश्य आएगा। बहनों, अब जब शिव पार्वती का जीवन सृष्टि के आदर्श माता पिता के रूप में पुष्पित हो चुका है, जब गणेश और कार्तिकेय जैसे तेजस्वी पुत्र उनकी गोद में है, तब भी यह दिव्य कथा यही नहीं थमती, क्योंकि सावन की पावन वर्षा केवल विवाह, पुत्र और प्रेम की ही नहीं, बल्कि भक्ति, आशीर्वाद और आत्मा के मिलन की भी कथा है। तो चलिए उसी प्रवाह में अब हम बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर, जहां शिव और पार्वती अपने भक्तों को मार्ग दिखाते हैं और सावन को बनाते हैं मोक्ष का सेतु। बहनों, एक दिन सावन की हल्की फुहारें कैलाश को नहलाने लगी थी। नीचे घाटियों में बेल वृक्षों की पत्तियां हरी हरी चमक रही थी। शिवजी ध्यान मग्न थे और पार्वती उनके समीप बैठकर नर्म आवाज में बोल उठी, नाथ, क्या यह सच है कि जो स्त्री सावन के सोमवार को उपवास करती है वो आपको जैसा पति पा सकती है? शिव जी ने आंखें खोली और पार्वती के नेत्रों में झांकते हुए बोले, देवी, व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं, सच्चा व्रत तो वही है जो प्रेम से, श्रद्धा से और समर्पण से किया जाए। जो स्त्री मेरे नाम से उपवास करती है उसका हृदय मेरे हृदय से जुड़ता है, और जब हृदय जुड़ते हैं तो वह स्त्री केवल पति नहीं बल्कि संपूर्णता पाती है। पार्वती मुस्कुराई और बोली, आपने सच कहा स्वामी, मैंने भी तो आपको पाने के लिए व्रत किया था, तप किया था, पर सबसे ज्यादा जो किया वह था श्रद्धा। शिवजी ने धीरे से उनका हाथ थामा और बोले, इसलिए तो तुम शक्ति हो, क्योंकि तुमने मेरे मौन को भी प्रेम की भाषा बना दिया।
उस दिन सावन का तीसरा सोमवार था। पार्वती ने स्वयं गंगा जल भरकर, बेलपत्र चुनकर, धतूरा सजाकर अभिषेक की तैयारी की। गणेश जी और कार्तिकेय दोनों माता के पीछे पीछे दौड़ते आए। पार्वती ने शिवलिंग के आगे दीप जलाया और अपने दोनों पुत्रों से कहा, आज हम मिलकर महादेव का अभिषेक करेंगे। जिस दिन एक स्त्री स्वयं अपने पति का रुद्राभिषेक करे, उसके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आती। शिवजी ने यह दृश्य देखा और उनकी आंखों में एक अलौकिक करुणा भर आई। बेलपत्र चढ़ाते समय पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, ये पत्ता मेरी भक्ति है। गंगा जल चढ़ाते हुए बोली, ये जल मेरी विनम्रता है। धतूरा रखते हुए बोली, यह मेरे मन के सारे विष को आपको समर्पित करती हूँ। और फूल चढ़ाकर कहा, प्रेम मेरा पुष्प है, इसे स्वीकार करें। शिवजी उस अभिषेक को देखकर चुप थे, पर उनकी जटाओं से बहती गंगा मानो बोल रही थी। जब प्रेम और पूजा एक हो जाए तो ईश्वर स्वयं बहकर आ जाते हैं। उसी सावन में नीचे पृथ्वी लोक में एक स्त्री, नाम था सुनीता, हर सोमवार को शिवजी का व्रत करती थी। वो निर्धन थी, पर उसका विश्वास अमीर था। वो नदी किनारे जाकर एक मिट्टी का शिवलिंग बनाती और बेलपत्र, फूल और अपने आंसुओं से अभिषेक करती। हर बार कहती, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे घर में भी प्रेम हो, आपके जैसा पति हो और जीवन में संतुलन हो। शिवजी ने कैलाश से सुनीता की भक्ति देखी और एक दिन पार्वती से बोले, देवी चलो, उस स्त्री की पूजा स्वयं जाकर स्वीकार करें। पार्वती मुस्कुराई, जिसकी भक्ति हमें बुलाए वहां न जाना अन्याय होगा। शिव पार्वती सूक्ष्म रूप में उस दिन सुनीता की पूजा स्थल पर पहुंचे और जैसे ही सुनीता ने बेलपत्र चढ़ाया, एक तेज प्रकाश फैल गया। उस दिन सुनीता के जीवन में वो परिवर्तन आया जो वर्षों की तपस्या के बाद भी नहीं आता। कुछ ही समय बाद एक संतुलित, समझदार और शिव भक्त युवक से उसका विवाह हुआ और वो स्त्री हर सावन में कहती रही, जिसने शिव को पाया उसने संपूर्णता पाई। पार्वती उस शाम शिवजी के कंधे से सिर टिकाकर बोली, स्वामी, क्या हर स्त्री मुझे अपना आदर्श मान सकती है? शिवजी ने उत्तर दिया, नहीं देवी, वो तुम्हें आदर्श नहीं बल्कि प्रेरणा माने, क्योंकि आदर्श बनने के लिए उन्हें तुम्हारे जैसा प्रेम करना होगा, तप करना होगा और विश्वास रखना होगा। पार्वती की आंखें छलक उठी, क्योंकि यही तो वो चाहती थी, हर स्त्री के जीवन में शिव जैसा प्रेम और शक्ति जैसा आत्मबल हो। तो मेरी प्यारी सखियों, शिव शक्ति का विवाह संपन्न हो चुका था। कैलाश पर उत्सव का आलोक फैल चुका था। देवी पार्वती अपने स्वामी महादेव के संग उनके दिव्य धाम कैलाश में प्रवेश कर चुकी थी। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, ऋषि मुनियों ने मंत्रोच्चारण किया और संपूर्ण सृष्टि ने पहली बार उस दृश्य को देखा जिसे स्वयं त्रिकाल भी नमन करता है, जब तपस्या की परिणति परम प्रेम में परिणत हुई। शिव और शक्ति अब एक हो चुके थे। एक वह जो संहार करता है, एक वह जो सृजन करती है, और जब दोनों मिलते हैं तो सृष्टि का संतुलन जन्म लेता है। देवी पार्वती ने इस विवाह से संसार की स्त्रियों को एक अमूल्य संदेश दिया कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। वह प्रतीक्षा करता है, तप करता है और अंततः उसे वह ईश्वर भी झुकाना आता है। और अब बहनों, जब जब सावन आएगा, जब जब कोई बहन शिव शक्ति के इस विवाह को प्रेम से याद करेगी, तब तब उसके जीवन में प्रेम, विश्वास और संपूर्णता की वर्षा होगी। आपके मन में भी कोई अभिलाषा हो, कोई संकल्प, तो इस कथा के अंत में अपनी आंखें बंद कर शिव पार्वती का स्मरण करें और कहें, हे भोलेनाथ, जैसे आपने मां पार्वती की तपस्या को स्वीकार किया, वैसे ही मेरे प्रेम, मेरी आस्था को भी स्वीकार करें। और बहनों, यही थी वह अमर व्रत कथा शिव शक्ति के विवाह की, जो हर सावन, हर सोमवार को सुनते रहना, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, यह प्रेम का वह मंत्र है जो जीवन में शुभता, शक्ति और शांति लाता है।